अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। एपिसोड 1 पार्ट 2 कारा सविदा के साथ हाजिर हैं। कमाल की बहन अचानक से गिर पड़ती है और रोने लगती है। ओके, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, माई बेबी ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगती है। नहान की माँ को बेहोश होते हुए दिखाया गया है, जो कि अपने बेटे का सुनकर खुशी का सुनकर वो बेहोश हो जाती है। डिटेक्टर अजान का केस की फ़ाइल मांगता है, जो कि उससे बताया जाता है कि अजान का केस क्लोज़ हो चुका है। लैला की बहन बुल्दान, जो कि बहुत ही गम में होती है, वो उसका इंतज़ार कर रही होती है और रोती है और फिर दोनों लैला के घर चली जाती हैं। लैला उसको कहती है कि आओ घर चलें। इस तरह फिर निहान और उसकी मदर और साथ उसकी आंटी लैला, वो तीनों लैला के घर चले जाते हैं। और निहान सोचती है कि एक दिन हम भी ऊपर आसमान की तरफ देखकर सोचती है कि एक दिन हम भी अजान और अपने फादर के पास जाएंगे। आमिर को होश आ जाता है और वो अपने बाप से बात कर रहा होता है और वो निहान के बारे में पूछता है कि निहान किधर है, लेकिन उसका बाप उससे कहता है कि उसे जाने दो। लेकिन आमिर उसको कहता है, अपने बाप को कहता है कि मैं उसे जाने नहीं दे सकता। निहान को कॉल करता है। कमाल को जेल में दिखाया गया है कि वो जेल में बहुत ही मायूसी के अंदाज में मायूसी से दिन गुजार रहा होता है और जेल में कमाल को जेल में मारने के लिए कोई आता है और वो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आइंदा ये हरकत ना करना। जेल में एक शख्स पूरी जेल की कैदियों को कंट्रोल कर रहा होता है और हर किसी को ऑर्डर देता है, जैसे जेल का कोई सरदार होता है या कोई जिस तरह कैदियों को कंट्रोल करता है। वो कमाल को भी देखता है और उसे कहता है कि जो कोई भी तुम्हारा दुश्मन है वो जेल में भी तुम्हें फॉलो कर रहा है, जेल में भी तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगा और तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने से बाज नहीं आएगा। कमाल की हेल्प करता है, जिससे कमाल उसको कहता है कि उसका शुक्रिया अदा करता है। ज़ैनब, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, अब उसे होश आ जाता है। हॉस्पिटल में वो उठते ही अपने बैग के बारे में पूछती है कि मेरा बैग किधर है। डॉक्टर उसे कहती है कि तुम हमें अपनी फ़ैमिली के बारे में बताओ ताकि हम उसे इन्फॉर्म करें और पुलिस तुम्हारा बैग ढूंढेगी। ज़ैनब कहती है कि मेरी कोई फ़ैमिली नहीं है और पुलिस के नाम से वो डर जा रहा हो, और जब तक मैं रिकवर नहीं हो जाता उस वक्त तक तुम अपना ख्याल रखो। तुम अब एक नहीं हो, दो हो। निहान सोचती है कि इसको कैसे पता चल गया। तूफ़ान, जो कि आमिर का ख़ास सेक्रेटरी है, हर चीज़ के बारे में जानता है। आमिर ने उसको एक काम सौंपा था कि तुमने फ़ायर करना है कमाल पे, जब आमिर और कमाल आपस में लड़ रहे होते हैं। तो इसी दौरान वो उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसकी माँ के बारे में बात करता है तूफ़ान को कि तुम्हारी माँ मेरी कस्टडी में है और ठीक है। लेकिन अब जब वो सारा कुछ हो चुका और आमिर भी हॉस्पिटल में आ गया है, उसको गोली लगी थी, तो तूफ़ान उससे मिलने आता है और उससे पूछता है कि मेरी माँ कैसी है और मेरी माँ कहाँ है। तुम्हारी माँ पता नहीं कहाँ है और ठीक हो, तुम अपने घर में जाके देखो। वो इसी कश्मकश में घर में जाता है और जाके देखता है। कमाल को कॉल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। जब उसने जेल में फ़ाइटिंग सीन दिखाया गया, उसके बाद उसे पुलिस वाला ले जाता है, कॉल कोठरी में बंद कर देता है। और ये सब कुछ वो आमिर के कहने पे और जो उसके बाप ने उसके साथ जेल में करवाया होता है, ये सब कुछ वो लोग करवा रहे होते हैं। तो कॉल कोठरी में बंद करता है। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, खोलो खोलो। ओज़ान और नहान की माँ ओज़ान को याद करके बहुत रोती है। नहान कहती है कि हमें इस घर से दूर चले जाना चाहिए, लेकिन वल्दान नहीं मानती। अब नहान उसे इंसिस्ट करती है, जिसकी वजह से वो दोनों लैला की तरफ चले जाते हैं। आमिर का ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो गया है और डॉक्टर उसकी टांग को चेक कर रहा होता है, तो उसे कुछ महसूस नहीं होता। वो एकदम से परेशान हो जाता है और फिर उठ के खड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से वो एकदम नीचे गिर जाता है। उसकी टांगों में कोई भी वज़न नहीं उठा सकती। वो उसका बाप उसे चीख कर बताता है कि ये सिर्फ टेम्परेरी स्टेट है और कभी कभार ऐसा होता है कि ये ऑपरेशन के बाद इसका इफ़ेक्ट होता है।
जब डॉक्टर उसे कहता है कि जब बुलेट ने उसकी हड्डी को हिट किया है तो उसका इफ़ेक्ट है, लेकिन वो नहीं समझता। डॉक्टर उसको और एक्सप्लेन करता है कि बुलेट जो है, जो गोली तुम्हें लगी थी, तुम्हारे पेट से होती हुई स्पाइन में स्टक हो गई है और हमने तुम्हारे बाप के डिसीजन के मुताबिक उसको वहीं रहने दिया, स्पाइन में ही रहने दिया। उसके बाद वो हैरान होता है आमिर और अपने बाप से पूछता है कि आपने ज़ैनब से पूछता है और ज़ैनब घबरा जाती है और उसके बारे में बात नहीं करती। तब डिटेक्टर कहता है कि अज़ान की खुदकुशी का ताल्लुक़ तुम्हारे से भी हो सकता है, मेरे माइंड में बहुत से डाउट्स हैं। और तब वो गुस्से में आ जाती है और उसे डांटने लगती है और इस तरह से कहती है कि इस दर्दनाक हादसे के बाद तुम मुझसे कैसे सवाल कर रहे हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं हूँ सिजियन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।